कैसे हो स्विंग ट्रेडर। आज का क्लास अपना क्लास नंबर 8 है और आज हम बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न को देखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप कभी इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तभी आपको ये सीरीज समझ में आने वाली, क्योंकि कई बार आपको ऐसा लगने वाला है कि ये बात तो बताई गई नहीं है, पर ये बात पिछले आए हुए वीडियो में बताई गई है। रिपीटेशन होगा, इसलिए मैं वो रिपीट नहीं करने वाला हूँ। इसलिए सीक्वेंस कभी आपने स्टार्टिंग से देखी तो इस प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन आपके सामने नहीं आने वाला है दोस्तों, और ये सीरीज आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली। यहाँ पे महानगर गैस का 1 मंथ का चार्ट पैटर्न लगाया गया है। पर सबसे पहले कप एंड हैंडल का ये कप है और इस प्रकार यहाँ पे एक हैंडल बनता हुआ हमें दिखाई देता है और ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होता है, तो इसे हम कप और इसे हम हैंडल कह सकते हैं। पर ये एक्चुअली ऐसा बनता है क्या? मैंने पहले भी बोला था, जो आप ड्राइंग देखते हो वो चार्ट पे एग्जैक्टली वैसे बनने वाली है क्या? तो नहीं दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ से कप बनता है और हैंडल कुछ इस प्रकार साइडवेज हमें बनता हुआ भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पे नीचे वो पुल बैक नहीं लेता है दोस्तों, और इस साइडवेज रेंज को ऊपर के साइड में ब्रेक करता है। तो इस प्रकार ये अलग अलग दिख सकते। और एग्जाम्पल लिया जाए तो यहाँ से कप बना और उसके बाद में यहाँ से छोटा सा पुल बैक लेके ही यहाँ पे अगला हैंडल बनता है दोस्तों। तो ये कभी मिसमैच भी होते हुए दिखाई देते, कभी कभी एक्यूरेट भी हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो सबसे ज़रूरी पैटर्न पहचानना आना चाहिए और उस पर हमें ट्रेड करना आना चाहिए। उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें जितना बड़ा कप होगा उतना रिस्क टू रिवार्ड यहाँ पे बढ़िया मिलने वाला है। आपके मन में सवाल आया होगा कि कप एंड हैंडल पैटर्न पे एक सेपरेट वीडियो क्यों स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, मैं वही पैटर्न आपको बताता हूँ जिसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है और उससे रिस्क टू रिवार्ड आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मिल सकता है। मुझ पे भरोसा ना रखे हुए आप उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। और कभी आप ऐसा सोच रहे हो, अरे ये छोड़ दो, हमें कोई स्टॉक बता दो, हम उस पर ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको स्टॉक बता दूंगा, आप उस पर ट्रेड कर लोगे, पर कितनी बार करोगे? कभी आपने ये सीख लिया तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए सीखने पे ध्यान दीजिए कि जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए इनकम यहाँ से बना सकते हो। और टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग अपनी ऑलरेडी यहाँ पे चर्चा हो गई यार। तो अभी कप एंड हैंडल के लिए हमें रजिस्टर आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। रजिस्टर कहाँ से? जहाँ से प्राइस नीचे की साइड में आ गई है। तो यहाँ पे हमने इस प्रकार फर्स्ट रजिस्टर से आखिरी छोर तक कभी इसको ड्रॉ किया तो हमें यह इस प्रकार यहाँ पे रजिस्टर दिखाई दे रहा है। तो अभी कप को कभी ड्रॉ करना चाहा तो जहाँ से रजिस्टर लिया है वहाँ से मार्किंग करके हमने कभी इसे नीचे के साइड में एक्सटेंड किया दोस्तों, तो इस प्रकार हमें ये राउंड दिखाई दे रहा है। ये राउंड हमें क्या बता रहा है कि प्राइस ने जहाँ से रजिस्टर लिया वहाँ से प्राइस नीचे की साइड में आ गए और फिर वहाँ से रिकवर करती हुई ऊपर की साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है राउंड शेप में। और ऊपर जाते ही ब्रेक किया क्या? तो नहीं। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा पुल बैक दिया है, उसे हम हैंडल कह सकते। इस प्रकार हमने कभी इसे ड्रॉ कर लिया तो इस प्रकार हमें यहाँ पे हैंडल दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट हुआ, उसका ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया और वहाँ से हमें एक रैली देखने को मिल रही है। ये बुलिश पैटर्न है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन पे ध्यान देना चाहिए। प्राइस ने कभी इतना फॉल किया और यहाँ से कभी ऊपर जा रही है और एक ही बार में वो वहाँ पे ब्रेक कर रही है, तो वहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ क्या? तो नहीं, क्योंकि ये ट्रैप हो सकता है दोस्तों। ये हमने प्राइस एक्शन के सीरीज में देखा हुआ है दोस्तों कि तो कभी भी यहाँ पे सेलिंग हमें फास्ट होती हुई दिखाई दे रही, पर प्राइस ऊपर की साइड में जाती है तो यहाँ से वो स्लो जाती है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि प्राइस ऊपर जाती है तो वो स्टेप से जाती है, पर प्राइस नीचे वो स्टेप से नीचे आती है दोस्तों। इसलिए जब भी फॉल आता है तो वो ब्रूटल फॉल हमें होता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। कभी यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से ब्रेक कर दिया और यहाँ पे सस्टेन रहने के चांसेस कम है, वो पुल बैक लेना ज़रूरी है। पुल बैक एक हमें डबल कंफर्मेशन यहाँ पे मिलता है। ये कंफर्मेशन है दोस्तों कि प्राइस वहाँ से रजिस्टर लेके पुल बैक लेके उसे वहाँ पे ब्रेक कर रही है, और जब भी ये हैंडल को ब्रेक करती तो यहाँ से हम कंफर्मेशन ले सकते हैं। हैंडल यानी क्या? प्राइस साइडवेज हो गई कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ से हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अभी कभी टारगेट निकालना है तो जितने कप की डिप्ट है दोस्तों उसे हमें मेजर कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया तो 44% का हमें परसेंटेज दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये रजिस्टर का यहाँ पे ब्रेकआउट होता और कभी हमने ये ऊपर के साइड में हम इसे प्रोजेक्ट किया तो आप देख सकते वहाँ पे हमें 58% दिखाई दे रहे, यानी डिप से ज़्यादा हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चार्ट आपके भी पास है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार हम यहाँ पे टारगेट निकाल सकते हैं।
आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ऊपर से मैंने कैलकुलेट किया, यहाँ से नीचे की साइड से मैंने ये कैलकुलेट किया, तो भी हमें यहाँ पे उससे ज़्यादा परसेंटेज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 44% का ही टारगेट होना चाहिए, जो कि हमें अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ तक ही वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं परफेक्ट हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ उसको ही स्पेसिफिक आप उस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो। हाँ, आपकी कोई और पैटर्न में महारत होगी तो वो आप वो कर सकते हो। मुझे जो पता है, मुझसे जो पैटर्न एक्यूरेट तरीके से काम करते हैं, मुझे जो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से मिलता है, वही मैं पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, जो कैंडल ब्रेक करती है ना दोस्तों, उसकी जो प्रीवियस कैंडल है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है, और वहाँ से हम जो कप की डिप है वो टारगेट हम ऊपर की साइड में यहाँ पे ले सकते हैं। सिंपल है। और आगे हम अलग अलग कप एंड हैंडल पैटर्न देखने वाले हैं, और कौन सा वर्क करता है कौन सा वर्क नहीं करेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे अभी अगला स्टॉक हमने SCL का लगाया हुआ है। यहाँ पे हम बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का एग्जांपल ले रहे। तो यहाँ पे बुलिश कप एंड हैंडल प्राइस नीचे से ऊपर आई, यहाँ पे साइडवेज होके एक कप बनाया, बाद में हैंडल बनाया। मैंने जिस भी तरीके से आपको बताया हैंडल, उस तरीके से वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, और वहाँ से हमें एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। प्राइस नीचे से ऊपर आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया अपना एक्टिव हो चुका है दोस्तों। सिमिलर है, यहाँ से मैंने कभी रजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की तो आप भी देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने वहाँ से रजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ गई थी, बाद में वो ऊपर गई। अभी यहाँ पे हमें हैंडल देखना सबसे ज़रूरी दोस्तों। हैंडल के बारे में क्या है, हैंडल जितना यहाँ पे हमें बड़ा डीप दिखाई देगा, उतना बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा, और उतना जल्द गति से भी मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से मामूली पुल बैक लिया है, ये छोटा हैंडल हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए अलग अलग सैंपल लिए कि ये अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमने कभी वॉल्यूम लगाया तो जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है उसका वॉल्यूम हमें क्रॉस चेक करना है, तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और पिछले दिनों में वॉल्यूम कम था, तो ये डबल कंफर्मेशन हमारे लिए यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। अभी मैं इसे हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि आप ब्रेकआउट कैंडल को इसे देख सकते हो, वो हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है। अभी यहाँ से कभी हमने कप को ड्रॉइंग किया दोस्तों, तो यहाँ से हमें ये कप दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया, तो एक्यूरेट हमें दिखाई देगा क्या, नहीं, हमें ये चार्ट पे एनालिसिस करना आना चाहिए। और यहाँ से कभी हमने हैंडल को ड्रॉ किया तो इस प्रकार का हमें एक छोटा सा हैंडल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हैंडल छोटा है, तो पहले स्टॉक में हैंडल बड़ा था तो वहाँ पे हमें तुरंत स्पाइक देखने को मिला, पर यहाँ पे हमें ये स्पाइक थोड़ा साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पर एक बात ध्यान देना चाहिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो निफ्टी 24,000 के पास है दोस्तों, तभी भी ये स्टॉक बुलिश जोन में अभी भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये रहती है पैटर्न की एक्यूरेसी, यानी इंडेक्स डाउनफॉल में तो भी स्टॉक ये अप ट्रेंड में है, तो पैटर्न एक्चुअली पकड़ना सीखना आना चाहिए दोस्तों, तो जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आ सके। देखो दोस्तों, बुलिश मार्केट में हर कोई पैसा कमाता है, पर जब बेयर मार्केट में लोग अप ट्रेंड के स्टॉक ढूंढकर उसमें पैसा कमाते ना, वो खरा टैलेंट है, और ये टैलेंट सीखना आना चाहिए। क्योंकि बुल मार्केट में आज नहीं तो कल आपके स्टॉक का तो भाव आने ही वाला है, तो रैंडमली कोई भी पिक किया तो आने ही वाला है। पर बेयर मार्केट में आपने ऐसे स्टॉक पकड़ना सीख लिया तो आप हमेशा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हो। सिंपल है दोस्तों। और ये पैटर्न और ये स्टॉक हम अपने व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, प्रोवाइड करते हैं, यानी ये ऐसे ही पैटर्न हम ड्रॉ करके वहाँ पे डालते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ दोस्तों, तो ऐसे पैटर्न ड्रॉ करके अपने व्हाट्सएप पे हम देते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉक दिखा रहा हूँ वो एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, तो उसे एग्जाम्पल की तौर ही लेना है, कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अभी यहाँ से कभी हमने कप का डिप देखा तो यहाँ पे 22% का हमें फॉल होता हुआ दिखाई दिया था, और यहाँ से कभी हमने अभी टारगेट निकाला ऊपर की साइड में, तो कहाँ तक हमारा टारगेट मिल रहा, तो यहाँ तक हमें टारगेट मिल सकता है दोस्तों। और दूसरा तरीका क्या है टारगेट लेने का, ये हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ है, टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री के वीडियो में, तो उसमें मैं अभी बार बार जाने नहीं वाला हूँ। अभी मैं आपको अलग अलग कप एंड हैंडल पैटर्न के एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तो आप इस प्रकार अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी अगला स्टॉक है एशियन पेंट।
अभी यहाँ पे ये फेल होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है उसका हम एग्जांपल लेने वाले। पहले हम रजिस्टर को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। अभी हम कप को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमें यहाँ पे बहुत बड़ा कप दिखाई दे रहा है। पर अभी क्या हुआ, यहाँ पे हैंडल में गड़बड़ हो गई है दोस्तों। हैंडल का क्राइटेरिया क्या है, एक तो वो साइडवेज में जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ से एक पुल बैक लेना चाहिए। पर यहाँ से रजिस्टर लेके नीचे आ गया तो यहाँ पे ये पैटर्न फेल हो चुका है। क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ से कभी ऊपर गया और एक ही बार में ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत नीचे से ऊपर जा रहा है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे ये पैटर्न हमें फेल होता हुआ दिखाई दे सकता है। कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में कह रहा हूँ मैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, कभी आपने देखा तो हमने कप की कभी डिप नाप ली तो उसके 50% से ऊपर से ही इसने रिट्रेसमेंट लेनी चाहिए। 50% से नीचे कभी आ गया तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे वीक पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जितना ये डीप है दोस्तों, उसके कभी 50% से ऊपर से ये निकल गया तो यहाँ से एक बढ़िया टारगेट हमें मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये माइक्रो बात है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, क्योंकि कप एंड हैंडल पैटर्न सबको दिखाई देता है, पर ये कब फेल होता है ये कोई नहीं बताता। हैंडल कितना बड़ा होना चाहिए, कितना टाइम वो साइडवेज होना चाहिए, वो जो बेसिक क्राइटेरिया है उसके बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं है, जो कि हम अपने वीडियो में यहाँ पे देते हैं। अभी अगला स्टॉक यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे नॉर्मल प्राइस एक्शन दिखाई दे रही है। प्राइस नीचे आई, ऊपर गई और एक पुल बैक लेके फिर से नीचे आ रही है। तो हमें इस प्रकार ये समझ में नहीं आने वाला, इसीलिए हमें इसे ड्रॉ करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने रजिस्टर आइडेंटिफाई किया, प्राइस ने जहाँ से प्रीवियस टाइम में रजिस्टर लिया था और वहाँ से कभी मैंने कप को ड्राइंग किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इस प्रकार यहाँ पे कप दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे आगे जाके हमने हैंडल को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद चार्ट को देखने का नजरिया हमारा बदल गया, नहीं तो नॉर्मल में हमें प्राइस एक्शन तो कुछ अलग ही दिखाई दे रही। इसीलिए ड्रॉ करना जरूरी है दोस्तों। प्राइस नीचे आ गई, फिर से ऊपर गई और यहाँ से रजिस्टर लेके फिर से एक पुल बैक लेके प्राइस ऊपर गई। हमने जो क्राइटेरिया देखा था डीप से 50% के ऊपर से ही प्राइस ने टर्न ले लिया, तो ये हमारा क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से हमें एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हमने कप की डिप नापी दोस्तों, तो हमें कितना परसेंटेज दिखाई दे रहा है, 40%। तो यहाँ से हमें ऊपर का टारगेट प्रोजेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हम एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि 40% से ही स्टॉक रिवर्सल हो चुका है दोस्तों। इतनी एक्यूरेसी पैटर्न से मिलती है। कब मिलती है, जब आप पैटर्न को आइडेंटिफाई करने वाले हो तब। अभी कभी आपको यहाँ पे डर लगता है दोस्तों कि अरे ये तो कहीं से भी पुल बैक हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे रेड कैंडल देख सकते हैं, यहाँ पे बेरिश कैंडल देख सकते हैं, तो आपको डर लग सकता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल एक मैं टेक्निक आपको बताता हूँ। कभी यहाँ पे आपको डर लगता है दोस्तों तो आपको क्या करना है, 14% का यहाँ पे टारगेट प्रोजेक्ट है तो कम से कम 7% का टारगेट आने के बाद आपको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करते हुए जाना है, जिससे कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे लॉक हो सके और आपका यहाँ पे लॉस ना हो सके। क्योंकि स्टॉक है दोस्तों, एक सडनली कौन सी भी न्यूज स्पेसिफिक स्टॉक के रिगार्डिंग आ गई तो वो डाउनफॉल में जा सकता है। तो इसके लिए हमें अपना प्रॉफिट को लॉक करना भी आना चाहिए। तो मिनिमम 50% का टारगेट अचीव होने के बाद आप यहां से स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, जिससे कि आपको यहां पे प्रॉफिट मिल सके दोस्तों। और ये स्टॉक और ये चार्ट हम अपने व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, तो कोई ऐसा रैंडमली स्टॉक नहीं कि मैंने आपको दिखाया है। जो भी ज्वाइंट है उनको सबको मालूम है, ये ऑलरेडी हमने वहां पे प्रोवाइड किए हुए थे दोस्तों ड्रॉइंग करके। और जिसमें मैं खुद ट्रेड कर चुका हूँ, प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, वही मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि उसको समझाना आसान है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस पर एनालिस करके मैंने पोजीशन बनाई थी, इसीलिए दोस्तों। और इस प्रकार के अनोखे वीडियो के लिए, अनोखे नॉलेज के लिए और कुछ नया आपको कभी सीखने को यहाँ पे मिलता है दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कौन कौन से पैटर्न को देखना चाहिए, और ये पसंद आता है आपको तो आपको क्या करना है, सिंपल है दोस्तों, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। जो भी आपकी क्यूरी हो वो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, हम उसके आंसर जरूर देने वाले। और इसी प्रकार के अनोखे नॉलेज के लिए अपने चैनल जिसका नाम है मार्केट मंत्र, उसको भी सब्सक्राइब करना है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।